जी। ये तो कहना कि मैं वो ठीक नहीं है। आज भी तुम अब पब्लिक की निगाह में यह है कि चौधरी डीजे बुक है, जी। सबको पता। बिल्कुल सबको पता लेकिन है। असलियत ये नहीं, असलियत भी पता है यूट्यूबरों को कि भाई गुज्जर के नाम से आ रहा है, सबको पता है ये बात। लेकिन ये गलत फहमी है कि भाई गुज्जर के नाम से आ रहा है। माल है उस पे। भाई गुज्जर पर माल है अपना। हम्म। भाई गुज्जर इस लायक है कि वो सेल्फ आ रहा है। हाँ। ठीक है, देखो वो प्रेम भाव है। सभी भाइयों को जय श्री राम, जय महाकाल। तो एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ हम आ गए हैं। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बताना चाहूंगा, पहले भी हमारा इंटरव्यू आया हुआ है अरुण भैया के साथ, तो वो इंस्टाग्राम पे डाला था, बट अब हमने यूट्यूब के माध्यम से अरुण भैया की जो भी बातें होंगी और जो भी कांवड़ के अंदर ये दिखाने वाले हैं वो चीज हम आपको बताएंगे। तो अरुण भैया को जय श्री राम, जय महाकाल। भाइयों को जय श्री राम, आपको भी मेरा जय श्री राम। तो अरुण भैया, जैसे कि हम आते रहते हैं आपके पास, आज हम नॉर्मल सिर्फ बात करने आए हैं आपसे कि अभी जो आप सेटअप तैयार कर रहे हैं, आपका सेटअप कहाँ से बुक है? पहले तो हापुड़ से। हापुड़ से बुक है। तो भैया पिछली बार भी शायद आप ट्रॉले पे गए थे और कोलैब करके गए थे, आई थिंक से कोलैब में ट्रॉले पे गए थे। कोलैब में ट्रॉले पे गए थे। तो भैया ट्रॉला, जैसे हमने सभी ने सुना था, ट्रॉले का जो रिस्पॉन्स था वो आपको कैसा लगा पिछली बार? जी, ट्रॉले का रेस्पॉन्स अच्छा था पिछली बार। ट्रॉला बहुत ही सुपर बज रहा था, हमने भी टेस्टिंग सुनी थी। तो हमारी वीडियो डली हुई है ट्रॉले पर, अगर किसी भी को देखनी है तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। तो अरुण भैया, अभी जैसे आप सेटअप लगा रहे हैं, बहुत सा सुनने में आ रहा है कि आपने झारखंड से बेसे मंगवाई, अब की बार वो लगा रहे हैं, तो आप अपने हाथ का स्पीकर नहीं बना रहे हैं इस बार क्या? झारखंड से सिर्फ भैया कैबिनेट आई है, कैबिनेट आई है। स्पीकर मेरा ही रहेगा। अच्छा, तो मतलब जैसे कि हमें सुनने में आ रहा है कि झारखंड से सिर्फ कैबिनेट आई है, खोल आए हैं, बाकी जो स्पीकर होंगे ना वो अरुण भैया के आपके हाथ के होंगे। मैं आपको दिखा दूंगा अभी अंदर कौन से स्पीकर होंगे। सब दुकान में बन रहे हैं, अभी तो पार्टी का है लेकिन मेरा तैयार नहीं हुआ है जी। तो पार्टी का हमारा सेम ही है, सब वो दिखा देंगे। स्पीकर हमारा है, बाकी कैबिनेट हमारी झारखंड से है। तो आप सबको पता है कि भाई अरुण भाई का जो स्पीकर बांधने का काम है और हाथ का जो कमाल है ना, वो सभी के साथ रहता है और बहुत अच्छा बजता है। आपने टाटा भी बहुत जगह सुनी होगी, टाटा हमारे पीछे खड़ी है। तो स्पीकर जो बांधते हैं अरुण भैया आप ही बांधते हैं? मैं और मेरे मामा दोनों मामा बांधते हैं, मूले मामा नाम है उनका। जब मैं नहीं होता हूँ तो वो बांधते हैं, जब वो नहीं होता मैं बांधता हूँ। तो जैसे कि सभी को आपको क्लियर हो चुकी होगी ये बात कि झारखंड से सिर्फ कैबिनेट आया है, ना कि स्पीकर। स्पीकर भैया के खुद रहेंगे, जो कमाल दिखाएंगे वो अपने हाथ पे कमाल दिखाएंगे। तो अभी जो भैया मतलब आप निकलने वाले हैं, कितने टाइम में निकलेंगे यहाँ से, कितनी तारीख को निकलेंगे? 13-14 तारीख में निकलेंगे हम। 13-14 तारीख में निकलेंगे। 13-14 तारीख। तो भैया मतलब आप जो इस बार सेटअप लगा रहे हैं वो ट्रॉले पे ही लगा रहे हैं? टाटा गाइडलाइन के हिसाब से। गाइडलाइन के हिसाब से। तो जैसे कि आप सभी को पता भी गाइडलाइन इस टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चल रही है, तो स्ट्रिक्ट चलते चलते भैया ने भी उसी हिसाब से सेटअप को डिजाइन करेंगे कि भाई कितना मतलब बड़ा सेटअप लगाने वाला है, कितनी भी गाइडलाइन में जितनी भी लग जाएंगी 14-12 के हिसाब से, ऊपर 12। तो भैया 14 और 12 के हिसाब से भैया मामला कहना करने वाले हैं इस बार। तो भैया बच के रहिए भैया, बहुत बढ़िया साउंड बजता है भैया का। तो भैया इस बार आपका मतलब कंपटीशन जो होने वाला है, जैसे कि बहुत सारे साउंड आ रहे हैं भाई, स्टैंडिंग पे शशि है और पावर म्यूजिक वगैरह जो आ रहे हैं, पंकज है। तो आपका मतलब कंपटीशन अगर होता है तो किससे मतलब रहेगा आपका कंपटीशन? भैया देखो, पहली बात तो कंपटीशन मेरा नहीं है, आपका नहीं है, साउंड का कंपटीशन तो भैया वो तो रहेगा। देखिए सबसे दो गाने कंपटीशन है वो रहेगा, वो तो देखो सबका रहना चाहिए साउंड का। तो हाँ, इससे ये पता लगता है कि तुम्हारे साउंड में क्या कमी है, दूसरे में क्या है। ये बात सच है, क्वालिटी पता चलती है कि भाई कोई अब यहाँ पर ये इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं भाई। अभी कैबिनेट दिखाएंगे हम आपको, कैबिनेट भी बन रहे हैं और स्पीकर भी भैया दिखाएंगे सब, कि बहुत अच्छा तरीके से काम चल रहा है यहाँ पर भैया के गोदाम में। तो कंपटीशन जो है मतलब होगा तो दो गाने का होगा, इससे ये नहीं कि वो प्यार मोहब्बत में होगा और आपसदारी में कोई ऐसा भेदभाव है नहीं कि भाई सब डीजे वाले अपने ही हैं। तो ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होगा कि भाई लड़ाई झगड़ा, और होना भी नहीं चाहिए। मेला खराब होता है, बाबा का मेला है, बाबा का मेला है, तो कोई सीन होना ही नहीं चाहिए। साउंड की बात है, पब्लिक के मनोरंजन के लिए दो गाना हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना साउंड वाले को ना किसी, ना पार्टी को भी आपस में लड़ना चाहिए। मेन चीज यही है कि भैया पार्टी अपने आपस में कोई भी ऐसा बैर ना रखें, कुछ ना रखें कि भाई लड़ाई हो रही है। भाई कंपटीशन से साउंड का है, आप 10 दिन का मेला करने जा रहे हैं, सिर्फ आके रहना वही है सबको, वही
और हर दोबारा साल मेला करना, हर साल मेला करना, ये मतलब नहीं एक साल करना है तो फिर कुछ भी कर लो। भाई बड़ा साउंड लगाते थे, ट्रॉला लेके जाते थे। पिछली बार भी हम ट्रॉले पे से आए थे, तो मैं वैसे बता दूं, जो भैया साउंड लेके गए थे तो साउंड की कमेटी में मैं भी था, तो भैया के साथ थे, हम कमेटी में ही थे। तो भैया ने इतना प्यारा साउंड बजा रखा था, हमारे बादशाह भाई अभी है नहीं, घर गए हैं। बादशाह भाई प्ले कर रहे थे उसे, बहुत अच्छा सेटअप था। तो वो कोलैब में था, आपको पता ही है जैसे कि किसके साथ कोलैब किया था, बट साउंड की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और पिछली बार हम जैसे गए थे भैया, तो बार बार से आए थे, इस बार मेला करने की अंदर से इच्छा है आपकी? हाँ भैया, मन तो करता है अंदर को जाए, अंदर को जाए। पन्नार में जाए, कावड़ जाती है अंदर को, साउंड रहता है, अच्छा नहीं लगता। तो गाइडलाइन के हिसाब से जाएंगे सब अंदर को। हाँ भाई, अंदर को जाएंगे, अगर गाइडलाइन के हिसाब से जाएंगे तो अंदर तो जाएंगे। और मजा मतलब उसी में था भाई, सबको पता होता था कि आज रुड़की का मेला है और आज मुजफ्फरनगर का मेला है और आज जैसे मेरठ का मेला है। और मेन चीज ये होती है कि भाई कांवड़ इतना भीड़ हो जाती है, वो मेरठ तक हम आ ही नहीं पाते हैं, मेरठ आते आते वो मेला ही खत्म हो जाता है, जल का दिन लग जाता है। अब तो भीड़ मिलता ही कहाँ है, लोग का साउंड बाहर को चले जाते हैं, हाँ। कावड़ अंदर चली जाती है, पब्लिक देखने के लिए बाहर आती है, वो बात नहीं है। कुछ लोग ही आ पाते हैं, वो भी भाई हाईवे पे जो फैमिली मेंबर फैमिली है वाले नहीं वो आ नहीं आ पाते हैं, जो फैमिली होती है वो नहीं आ पाते भाई, लेडीज है पहले जैसे। ही मान लो, एक- आपको भी पता है मुजफ्फरनगर में निकलने के लिए पूरी रात लग जाती थी, हाँ, और वो मेला भी बहुत सुबह बढ़िया ही होता था। मुजफ्फरनगर पार होता था। सबसे ज्यादा भंडारे वगैरह और जो खाने पीने की व्यवस्था होती थी, वहाँ भंडारे होते थे बाबा के, बहुत होते थे और बहुत अच्छा, मतलब ये रहता था कि माहौल बहुत अच्छा रहता था। तो इस बार हो सकता है कि क्या पता मेरठ के अंदर भी आए और मुजफ्फरनगर के अंदर भी लगता जाए। था ऐसे ही गाइडलाइन के हिसाब से अगर साउंड आई तो बिल्कुल पुलिस सारे प्रशासन भी शहरों में सपोर्ट करेगा भाई, जब अगर पूरा सपोर्ट करें। डीजे वाले उस लाइन पे उतर रहे हैं कि भाई हाँ गाइडलाइन के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि भाई अगली बार से प्रॉपर जो मेला अंदर जैसे चलते थे ऐसे ही चलता है, इस बार मेला हो जाएगा। हो जाएगा। तो ये जो साउंड आपने मतलब क्या सोच के बनाया था भैया, कि मतलब पहले क्या करते थे आप इससे पहले? भैया साउंड का काम तो हमारा बहुत पुराना है, मामा करते थे। मामा करते थे। आपने जैसे बताया था कि वो मामा के बेटे का नाम विराट था, तो पहले विराट करके साउंड था आपका। उनका साउंड था, मैंने बना रखा था। तो आपको क्या इंटरेस्ट जैसे आया कि आप इसके अंदर मतलब भाई की साउंड का ही काम करना है, कुछ और काम नहीं? का जब मामा का था सेटअप, तो मैं उसमें करता था जाके कुछ ना कुछ। अच्छा। जाली खोल, ये खोल, अब तो मशीन चल गई, पेच कैसे जाली पेच खोल। कस है। मामा करते तो मैं कहा मैं खोल दूं मामा, हाँ, तो एक अंदर से ही था कि हम करेंगे हम इसको। करेंगे। हाँ, फिर तो धीरे धीरे बढ़ गई, फिर हमने नौकरी वगैरह करी, पढ़ाई भी करी, सब चीज कर रखी है, फिर इस काम में ही आ गए दोबारा से। ठीक है। तो अभी मतलब आपने जो अब आके विराट रावण तैयार करा है और मतलब बहुत भौकाल रूप में ये आपने तैयार करा है, हमने मतलब मुजफ्फरनगर के मेले में भी सुना था आपका साउंड, सुना था आई थिंक। तो मुजफ्फरनगर के मेले में आप फर्स्ट टाइम गए थे आई थिंक, फर्स्ट टाइम था तो कैसा वहाँ रिस्पॉन्स रहा था आपका? भैया, वहाँ से मुझे बहुत प्यार मिला, मतलब जिस बहुत हिसाब अच्छी से मैंने डाटा पहली बजट है। बार मेला कराया, मुझे वहाँ से बहुत अच्छा प्यार मिला और काम भी मिला वहाँ से। जी। वहाँ से मेला करने के बाद मुझे इतना काम मिला है कि इससे पहले मेरे पे इतने फोन नहीं बजे कभी काम के लिए जितने अब बजते हैं। तो भैया देख सकते हैं बादशाह हो गए, बादशाह आ गए हैं पंकज भाई। तो पंकज भाई 2 मिनट में आएंगे। तो मतलब अभी ये जो आपने मेला मुजफ्फरनगर का करा, तो उसमें आपने कितनी बेस लगा रखी थी? वो 12-20 का सेटअप था। 12-20 में आपका इतना तगड़ा साउंड बज रहा था, शायद मतलब मैंने फर्स्ट टाइम वो सुना वहां पर जब हम मंडी के से निकला था साउंड आपका, तो वो सही में गला पकड़ रहा था। हमने बहुत सारे साउंड सुने, मेरे को नहीं पता कि भाई लोग क्या सुनते हैं क्या नहीं सुनते हैं, भाई कोई बस कमेंट कर देते हैं कि ये इसका मामला कहना है या उसका मामला, भैया वो तो सबको अपने अपनी पसंद है। वो सुनते नहीं है कि भाई क्या बज रहा है, भाई वो क्या लाइव क्या बज रहा है, बट वो बस 2.5 साल में जितना मुझे प्यार। तो हमारे बीच भैया पंकज भैया भी आ गए। भैया को जय श्री राम भैया। तो भैया कैसे हैं आप? तो भैया आपने अभी जैसे मैं भैया से बात चल रही थी कि भाई मुजफ्फरनगर का आपने फर्स्ट टाइम मेला करा, तो भैया कैसा रिस्पांस रहा आपका, कैसा रिस्पांस रहा हुआ? हमने तो रिस्पॉन्स सही दिया, पब्लिक ने उस समय 3 गुना ज्यादा रिस्पॉन्स प्यार दिया। हाँ, ये बात सच है। वो मैं भी भैया को यही बता रहा था कि ऐसा साउंड बज रहा था, भाई लोग सुनते हैं, आधे लोग होते हैं वहाँ पर, आधे लोग नहीं होते, आधों को ये पसंद होता है कि भाई ये नहीं, ये वाला साउंड मेरा फेवरेट है, बट वो सुनते नहीं है
बस सिर्फ यूँ कह देते हैं हाँ ये इसका मामला कहना है या वो बहुत बढ़िया बज रहा है। अच्छा भैया उस चीज से पता नहीं लगता है, हाँ मेले का पता लगता है घर आके। सुन के और नहीं, घर आके जो काम मिलता है ना, अब ये लगा लो आने वाली मेरी हर यात्रा बुक है पहले एडवांस में जी। बालाजी यात्रा बुक हो गया, बालाजी यात्रा बुक हो चुके हैं 14 अप्रैल बुक हो, सियाने में काली निकलेगी इसमें मैं बुक हूँ, और सारे विसर्जन मेरा बुक है, तीनों में विसर्जन तक बुक हो गए हैं। हाँ, तीनों मेरे सोमवार बुक है, ये थर्ड सोमवार, पहला दूसरा अपने हरिद्वार में रहेंगे, चौथा सोमवार मेरा मुरादाबाद बुक है जी। मतलब इतना प्यार मिला है वहां से आने के बाद कि इतनी, हम तो बस अपना बेस्ट देने गए थे कि हम अपना साउंड बजाने गए थे, वहाँ अच्छे से अच्छा वो हमने बजाया जितना हम पे हो सका, और जो पब्लिक का प्यार मिला है वो तो घर आने के बाद मुझे साउंड में भी मिला और मेरे जो काम है रिपेयरिंग का उसमें भी मिला है। नहीं मैंने आपकी सुनी, आई थिंक आपने मोनू प्रधान बनवा रखी है, तो मोनू प्रधान जो आपने बनाई है वो टाटा। भैया हमने ही बनाया वो सेटअप भी, वो भी बहुत अच्छा, बहुत सेटअप बना दिए भैया, मैं नाम नहीं कभी किसी के सोशल मीडिया पे डालते नहीं डालते किसी का कुछ, अब भी देखो काम करके बैठा हूँ। मैं भी ये चीज देखता हूँ कि भाई आप कभी भी सोशल मीडिया पे कुछ नहीं डालते हैं। अभी हरिद्वार के कितने दिन रह गए, मेरा अभी एक स्पीकर तैयार नहीं है, अभी मैं पार्टी से फुर्सत नहीं मिल रहा, मैंने मना करे भैया अब काम कैबिनेट का नहीं हो पाएगा अभी क्योंकि समय नहीं है, क्योंकि अब मेरा भी मुझे भी तैयारी करनी है। 2-4 दिन मतलब समझो 10 दिन मुश्किल से बचे हैं। अब बाकी भैया कावड़ में जो साउंड आपको मिलेगी वो आपको देखना, कुछ क्वालिटी पे ज्यादा काम करेंगे, क्वालिटी पे काम करेंगे तो इस बार मतलब 20 पे ज्यादा काम रहेगा। तीनों चीज आएंगी भैया साउंड में, तीनों चीज देखने को वो मिलेगी। तो खैर आप पे रहता है कि आवाज बहुत बढ़िया रहती है, और ना तो हम बेस के किंग, ना हम आवाज के किंग, ना हम किसी और चीज, हम तो तीनों ही, अगर तीनों चीज आएंगी डीजे में तो खुद कह देंगे हमारा डीजे बड़े मजा। भैया साउंड ही क्या होता है, नहीं भाई साउंड भी यही होता है जिसमें तीनों चीज आए, अब जिसमें बेस आ रहा है तो उसमें आवाज नहीं है, कमी हो गई ना, जिसमें आवाज है उसमें बेस नहीं आ रहा तो वो भी कमी हो गई। नॉलेज वाला जिस चीज में आवाज नहीं आ रही ऑटोमेटिक बेस दुगना हो जाए, आवाज ही नहीं है तुम उसी बेस पे आवाज ला दो, बेस खत्म। मैं आपको बताऊं मतलब मेरे हिसाब से भाई 100 में से 70 या 80% लोग हैं जिन्हें नॉलेज है कि भाई डीजे क्या बजा है। भैया एक चीज बताऊंगा आपको, मैं किसी भाई को बुरा ना लगे लेकिन ये बात सत्य है, बेस लाने में ज्यादा पैसा नहीं लगता, आवाज लाने में बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है। बेस तो आपकी मैं खैस्तान के 4-4.5 लाख रुपए में 10 बेस तैयार हो जाए, आवाज का खेल रहता है। हाँ मैं तो एक अप्रोक्स आइडिया दे रहा हूँ तो आवाज के लिए आप आवाज लाने में ऐसा जितनी बढ़िया आवाज निकल जाती है प्रॉपर भैया मिश्रण है थोड़ा थोड़ा सब चीज का, HF का, मैं पूरा जो अपने काम करता हूँ 3 बेस पे करता हूँ पूरा। तो पंकज भैया आप भी आई थिंक ट्रॉले पे थे साथ में वहाँ पर, तो हमारे साथ दोनों के पत्नी का दर्द एक साथ होता है। तो मैं बता चुका हूँ वीडियो में कि भैया के और मेरे पत्री का दर्द दोनों के एक साथ उठा था, दोनों गाजी के आसपास ही उठा था, पुरकाजी के और मेरे खतौली पे, तो वो दोनों के हम साथ में ट्रॉले पे थे, तो साथ में ही आया था। तो अब भैया वहाँ तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला था मेरे हिसाब से। भाई कंपटीशन जिन दिन से हुए तो भाई हमें भी लगता है, भाई भी था साथ में, सिर्फ एक ही कॉम्पिटिशन हुआ था वो भी सिर्फ रावण और कोई ऐसा कोई बढ़िया कंपटीशन हुआ ही नहीं। पिछली बार किसी भी डीजे के कंपटीशन नहीं, क्योंकि विवाद थोड़ा सा मामला चल गया था, ऐसा विवाद वाला, तो ऐसा इस बार ना हो। सभी से ये रिक्वेस्ट है कि भाई अपना जो काम कर रहे हैं भाई बाबा के प्रति काम कर रहे हैं, आप इतना पैसा लगा के आप विवाद ना होना चाहिए, साउंड वाले को काम करना चाहिए घर आके, वहाँ जाके सीखना चाहिए कि क्या कमी रह गया तो उस पर काम करके अगले साल फिर मेरा कॉम्पिटिशन हुआ और मैं खड़ा होकर सुन रहा हूँ मेरा साउंड कैसे बज रहा है, दूसरे का कैसे बज रहा है। मुझे अगर अपने में कमी दिखाई दी तो इस चीज को एक्सेप्ट करके अपने घर का सुधार करूँगा उसका, सीधी सी बात है भाई। ये नहीं कि वहाँ पर आप खुद देख गया कि भाई हमारी साउंड और दूसरी एक चीज पे और ध्यान नहीं देता, मैं ध्यान देता हूँ उस पब्लिक पे जो वहाँ खड़े होकर डीजे कॉम्पिटिशन देख रही है, ना कि यूट्यूब पे जो कमेंट कर रहे हैं उन पर तो ध्यान देते ही नहीं। ऐसा मानो अंधे ने उत्तर फेंकना काम शुरू कर दिया, लाइव वहाँ जो खड़ा रहेगा उसे पता है क्या बज रहा है क्या नहीं बज रहा। देखो हर टाइम हर कोई अप लेवल पे नहीं रहेगा, आपने भी देखा होगा राजा राम जी के टाइम से सच बात है अप रहे, और भी डीजे वो भी अप रहे, रॉक डीजे अप रहा, हैप्पी डीजे अप रहा, लेकिन समय आता है हर किसी का। उस समय के हिसाब से अगर आप फैन फॉलोइंग राजा की लेता रहे, राजा डीजे आज की डेट में राजा जी का और किसी का कॉम्पिटिशन हो गया,
तो कमेंट करने वाले ये कमी नहीं देखते कि क्या कमी है। नहीं, टाइम पे सोशल मीडिया का जमाना, हाँ उस टाइम अब सोशल मीडिया सोशल मीडिया साउंड का नहीं, अब जमाना है सोशल सोशल मीडिया का जमाना जिस पे सोशल मीडिया है उस पे अब उसका साउंड अपना जो रश होता था वो कम क्यों हो गया? आज लोग यूट्यूब पे देख लेते हैं, नहीं तो पहले सब ये बच्चों को लेकर जाते थे। हाँ वो एक टेम्पो बुक कर लेते थे सारे साइकिल से घंटे जा बाद रहे में, चलो डीजे देखने चल रहे हैं, साइकिल से भग जाते थे, पैदल हम खुद पैदल जाते थे भैया तो खाने तक। अच्छा हाँ, हम अपने घर से खुद पैदल पैदल निकलते थे टाइम से, जिस दिन टोल पे आते थे पैदल पैदल जाते थे, क्योंकि आपको पता सारे कैंप सब खाने वाले रोड पे इस पे लगते थे, कैंट वाली पे